कितने टीचर्स यहाँ हैं? सिंगल सिंगल टीचर। मात्र एक थे, रिटायर हो गए, 4 महीने से अकेले हैं। स्कूल का वो सब गिर रहा है, छत गिर रहा है, तो उसमें बच्चे को बैठाना पॉसिबल नहीं है। लोग नशा वशा करते हैं, वहाँ पे जाने लायक है क्या? बहुत गंदगी है, आप एक बार देख लीजिए। देखिए, जिस तरीके से रांची में जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम्स में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा होता है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की बात होगी तो झारखंड की सरकारी स्कूल की बात होना जरूरी है। इसलिए आजाद रिपोर्टर की टीम झारखंड के सरकारी स्कूलों को एक्सपोज करने का काम करेगी, दिखाएगी आपको ग्राउंड जीरो से कि क्या उस सरकारी स्कूल में सच में पढ़ाई हो रहा है या हमारे और आपके टैक्स का पैसा यूं ही बर्बाद हो रहा है। तो इस वक्त आजाद रिपोर्टर की मौजूदगी एक ऐसे ही सरकारी स्कूल के बाहर की है। तो चलिए इस स्कूल में चलते हैं और देखते हैं इस स्कूल का हाल क्या है, और अगर इस स्कूल की जो भी ग्राउंड जीरो से रियलिटी है, जो भी सच है, वो सच आपके सामने लाएंगे और सीधे सत्ता से सवाल पूछेंगे। सरकारी स्कूल में घुसने से पहले इस सामने का आप नजारा देखिए। नाले पूरी तरीके से भर चुके हैं और ये स्कूल के ठीक सामने का नजारा है। और बरसात के मौसम में क्या हाल होता होगा हम तो आपको सिर्फ विजुअल के माध्यम से दिखा ही सकते हैं। ये नाले में मच्छर पनपते हैं, डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों वाले मच्छर इन्हीं नालों में जमे पानी में पनपते हैं। और ठीक सामने आप देखेंगे स्कूल है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो आप सोचिए, जब ऐसे संक्रमण के खतरे के बीच बच्चे मतलब जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, ये झारखंड का भविष्य है। अपनी क्लासों में बैठे हुए तमाम छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इस टीचर है, और आपको बता दूं कि इस पूरे स्कूल में 70 बच्चे पढ़ाई करते हैं और इन 70 बच्चों के लिए सिर्फ एक टीचर मौजूद है। ये तमाम बच्चे हैं जो अलग अलग क्लासेस के हैं। एलकेजी से लेकर क्लास 7 तक के बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और तमाम क्लास के बच्चे सिर्फ एक ही रूम के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा यार, इस स्कूल में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं? 73 है। 73 बच्चे हैं। और कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? KG to 5। केजी टू 5 है। और कितने टीचर्स यहाँ हैं? सिंगल सिंगल टीचर। मात्र एक थे, रिटायर हो गए, 4 महीने से अकेले हैं। बताइए क्या पूछे। यही तो हाल है झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की। जब 70 बच्चों को अकेले एक टीचर संभालती है और बीच बीच में आप लोगों को इलेक्शन ड्यूटीज और एसआईआर के लिए भी भेजा तो नहीं दिया गया है, क्योंकि हम सिंगल है ना। एक कल टीचर है, 2 रहते थे तो जाने दिया गया, अभी फिलहाल नहीं। बैठ जाओ, चलो जाओ। आप जैसे बाहर भी देखिए कि नाला खुला हुआ है। सब बोल कर गए हैं, अभी वार्ड मेंबर भी कुछ दिन पहले आए थे, सब देख करके गए हैं, लिख करके भी गए हैं। इसको ठीक करवाना है, देखिए नगर परिषद से क्या होता है। तो स्कूल में आप सोचिए, जब 70 बच्चों को एक अकेली टीचर कैसे संभाल सकती है? इतनी बड़े स्कूल है और छोटे छोटे बच्चों का हाल क्या होता है वो आप खुद ही जानते हैं। तो चलिए बच्चों से भी जानते हैं। जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये ब्लैक बोर्ड है, आप देखिए स्कूल के हालात। कहीं ब्लैक बोर्ड के भी हालात देखिए। जो सरकार जो पैसा दे रही है, सरकार का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? और सरकार का पैसा कोई विधायक मंत्री के फंड से ये सरकारी स्कूल नहीं चलते। ये सरकारी स्कूल आम नागरिकों के टैक्स के पैसे से चलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शामिल। कौन से क्लास में हो? 2 क्लास में। 2 क्लास में। पढ़ाई होता है? हाँ। डेली स्कूल आते हो? हाँ। क्या पढ़ रहे हो अभी? अभी ABCD। ABCD पढ़ रहे हो? हाँ। स्कूल में खाना मिलता है? हाँ मिलता है। क्या खाते हो? अंडा खाते। फ्राइडे को क्या खाए? फेट में अंडा मिलता। इस इलाके में पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है वो भी बताइए। हम क्या बताएंगे मैम, आप क्योंकि बहुत साल से स्कूल में सर्विस दे रहे थे, जितना हम लोग को पागल। दोनों आदमी साथ ही एक साथ हैं। ऐसा थोड़ी कि हम अकेले हैं, नहीं है ना। दोनों एक साथ टीचर थे ने, हम नहीं, आसपास के जो घर वाले वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। भेजते हैं, सब बच्चे भेजते हैं। क्या है ना कि गार्जियन लोग यहाँ पे सब मजदूर है, तो लोग काम करने चले जाते हैं। बच्चे को बोलते हैं स्कूल चले जाओ, बच्चे ही ना है, कभी आए कभी नहीं आए, इस तरह से होता है। अभी तो बहुत कुछ, अभी ड्रेस व्रेस मिला नहीं तो ऐसे ही आ जाते हैं, चप्पल है नहीं है। लगातार इस स्कूल के निर्माण के लिए कि स्कूल ऐसा है खंडर बनते जा रहा है, मेन बिल्डिंग उसका। तो बार बार बोल रहे हैं कि उसको थोड़ा सा कुछ भी रिपेयर के लिए, चाहे कुछ भी, अगर कुछ पैसा पास होता है तो उसको ठीक करा दिया जाए, बाउंड्री वाल करा दिया जाए, ताकि सेफ हो जाए स्कूल। कितना बार बोले, एप्लीकेशन भी दिए हैं नगर परिषद में, है ना मैडम, एप्लीकेशन दिए हैं ना, कोई उसका रिप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं।
अब जरा इस टीचर के दर्द को समझिए। ये टीचर खुद उस स्कूल के, जो उसमें अभी हम चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे उस स्कूल का क्या हाल है, कि जब करोड़ों रुपए बनाकर एक बिल्डिंग बनती है बच्चों के लिए कि बच्चे वहां पढ़ सके, और 7-8 साल हो जाते हैं वो बिल्डिंग बने बने खंडर हो जाती है, लेकिन अब तक वो बिल्डिंग चालू नहीं हुआ। तो चलिए वो बिल्डिंग भी आप लोगों को दिखाते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं। स्थिति अच्छा नहीं है, वहाँ का रास्ता सब ब्लॉक है, जाएंगे कैसे, बच्चे कैसे जाएंगे। और ऐसा स्कूल का वो सब गिर रहा है, छत गिर रहा है, तो उसमें बच्चे को बैठाना पॉसिबल नहीं है। हम नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे रिक्स है ना, इसका रिक्स कौन लेगा, इसलिए हम नहीं बैठाते हैं। आप खुद जाकर देखिए क्या स्थिति है वहाँ का। अभी यहाँ लोग नशा वशा करते हैं, वहाँ पे जाने लायक है क्या? बहुत गंदगी है, आप एक बार देख लीजिए जा। इस स्कूल में वॉशरूम कहाँ है, बच्चे कहाँ जाते हैं? तो चलिए दिखाते हैं आपको इस स्कूल का पूरा नजारा। आप ये देखिए आगे बाहर किस तरीके से पानी जमा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी संबंधित अधिकारी है उनको इन चीजों पर गौर देना चाहिए। शिक्षा को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपके पास झारखंड के बच्चों का शिक्षा व्यवस्था आपके अंडर आता है, आपकी मिनिस्ट्री है, अगर आप ये हाल देखें, मुख्यमंत्री जी आप गौर से देखिए। आपके मैं रांची गया था तो आपके घर के बाहर तो ऐसे हालात मुझे नजर नहीं आए, पूरे रांची में ऐसे हालात मुझे नजर नहीं आए, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे जो कल को कोई बड़े अधिकारी बनेंगे उनके घर के पास के ये हाल है। और हम कहते हैं कि झारखंड शिक्षा व्यवस्था में पिछड़ता क्यों जा रहा है, उसका मूलभूत कारण ये भी है कि बच्चे पढ़ने कैसे आए जब उन्हें पढ़ने आने के लिए सुविधा ही नहीं होती है। अब देखिए वो नाली रोड में नाली बह रही है, स्कूल जाने वाले रास्तों में छोटे छोटे बच्चे हैं। और अगर मैं वॉशरूम का नजारा दिखाऊं तो देखिए आप, मैं कैसे जाऊं, अभी यहाँ देखिए आप पूरे घास है, पानी का बरसात का मौसम है, और देखिए यहाँ कितने कचड़े पे हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा आप सामने आके विजुअल्स को दिखाएं आए कि किस तरीके से खंडर बन चुका है ये कॉलेज। और ये देखिए एक चीज आपको दिखाऊं, मैं जूम करके दिखाइए आप, ये हाल है यहाँ के सरकारी व्यवस्था का, यहाँ के अधिकारियों का। बाहर के लोग चले जाते हैं, इसीलिए स्कूल की टीचर कह रहे हैं कि बंद करके रखा गया। तो चलिए आपको जो नया कैंपस बना है, नया कैंपस जो बच्चों के लिए बनाया गया था, हम वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए इस हालात में जा सकते हैं, आप खुद से देखिए, आप जा नहीं पाएंगे। जरा खुद सोचिए कि अभी बरसात का मौसम है और ऐसे में जब यहाँ पानी जमता होगा, दलदल है, मैं आपको आगे दिखाऊं तो वहां दलदल है। मैं ऊपर बोर्ड दिखाना चाहूंगा स्कूल का, यूजीपीएस मिल्लत नगर ब्लॉक चांडिल कपाली। तमाम अधिकारी, यहाँ की विधायिका सविता महतो जी, गौर से देखिए उस स्कूल के बोर्ड को। हमने पूर्व में भी आपसे जब सवाल पूछा था तो आपकी जो सो कॉल्ड चमचे हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने हमें मना कर दिया सवाल पूछने से। हमारा काम है सवाल पूछना, और हम निष्पक्ष तरीके से जो सत्ता में उससे सवाल पूछेंगे, जो विपक्ष में उससे सवाल पूछेंगे। आप इस स्कूल का नाम देखिए, जूम करिए उस पर, यूपीजीपीएस मिल्लत नगर नौ प्राथमिक विद्यालय मिल्लत नगर, प्रखंड चांडिल कपाली, जिला सरायकेला खरसावां के अंदर ये स्कूल आता है। स्कूल के हालात देखकर आप खुद समझ सकते हैं क्या इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे पढ़ पाएंगे क्या? सविता महतो जी, क्या आपके बच्चे रहते तो यहाँ, क्या आप उनको इस स्कूल में पढ़ाते? मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, क्या आपके बच्चे अगर यहाँ रहते तो क्या आप उनको ऐसे खंडर स्कूल में पढ़ाते? क्यों नहीं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है? लाख बार बार आवाज उठाने के बाद भी जब शिक्षा व्यवस्था बदलती नहीं है, तो आप सोचिए क्या स्थिति है इस इलाके की। मैं अंदर चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंदर जाने की स्थिति मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि ये पूरा दलदल इलाका है। केंद्र सरकार की तरफ से एक स्कीम आता है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं नजारा ये दिखा दूं कि आप देखिए इंडिया पढ़ने के लिए बढ़ेगा कैसे। जब इंडिया पढ़ने के लिए बढ़ ही नहीं पाएगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा कैसे? और ये स्कूल इंडिया के यूथ्स का स्कूल है। ये जो पीछे सरकारी स्कूल देख रहे हैं, ये वो सरकारी स्कूल है जहां आसपास के गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। अमीर घर के बच्चों के लिए तो प्राइवेट स्कूल लाखों लाखों रुपए फीस देकर खोल दिए गए, और जो गरीब के लिए स्कूल खोला गया उसे वैसे ही खंडर बनाकर छोड़ दिया गया। मैं फिर से कहता हूं, ये स्कूल न किसी विधायक के पैसे से बना है, न किसी मंत्री के पैसे से बना है, न किसी मुख्यमंत्री के पैसे से बना, न किसी प्रधानमंत्री के जेब से निकले हुए पैसे से बना है। ये स्कूल बना है तो हम और आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली, हम और आप जैसे गरीब फैमिली के टैक्स के पैसे से भरा है। आज के दौर में एक गरीब आदमी एक छोटा सा पेन भी खरीदता है तो उसमें भी टैक्स भरता है, तो उसके टैक्स के पैसे से जब बने ये स्कूल में उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो आखिर उसका टैक्स का पैसा जा कहां रहा है?
सवाल है, हम जब रांची में थे तो हम जब विधानसभा घेराव था, उस विधानसभा घेराव में हमने देखा था कि मुख्यमंत्रियों का करोड़ों का आशियाना देखा था हमने। झारखंड की बात करूं तो झारखंड सबसे गरीब प्रदेश में से एक प्रदेश है। उस गरीब प्रदेश में बच्चों के सरकारी स्कूल की ये स्थिति है, प्लास्टर झड़ चुके हैं। बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं दीवार पर फंगी लगी हुई है, पूरी दीवारें कमजोर हो चुकी है। स्कूल के अंदर एंट्रेंस का रास्ता नहीं है कि बच्चे जाकर पढ़ पाए। बच्चे 70 बच्चे एक कमरे में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। क्यों? ऐसे कैसे पढ़ाई होगा? स्कूल के आसपास की स्थिति देखिए, कचड़े भरे हुए हैं स्कूल के आसपास। क्या किसी प्राइवेट स्कूल के पास ऐसी स्थिति बनी रहती है? सरकारी स्कूल, मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहता हूं कि ये विभाग आपके अंदर आता है, आपको इस विभाग का निरीक्षण करना चाहिए। आपको इन सरकारी स्कूलों के जायजा लेना चाहिए कि इनके क्या हाल है, अपने अधिकारियों से तलब करना चाहिए। यहाँ के डीसी महोदय से मैं कहना चाहता हूं, आप कहां सोए हुए हैं? क्या आपके आंखों से ये स्कूल का नजारा नहीं गुजरी? लगातार क्राइम बढ़ता है, तो क्राइम बढ़ने के पीछे का मुख्य कारण नशा है। और जब नशे को बंद करने के लिए आप कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, जो नशा का मेन अड्डा ऐसे खंडर बिल्डिंग है, उस पर आप लोगों ने क्या काम किया? डीसी महोदय से मैं कहता हूं कि हमने आज से 7 महीने पहले भी इस स्कूल के ऊपर वीडियो बनाया था। यहाँ की विधायिका से मैं कहता हूं, सविता महतो जी से, कि आपसे हमने सवाल भी किया था इस स्कूल को लेकर। क्या वो सवाल आप भूल गई? क्या वो वीडियो आप भूल गई? क्यों अनदेखा किया जा रहा है? सरायकेला खरसावां में मैं कपाली की बात करूं, कपाली नगर परिषद में एक नए अध्यक्ष बने हैं, जिनसे लोगों को एक उम्मीद थी। आप भी अगर इन लोगों की बात नहीं सुनेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट देकर उस अधिकार तक पहुंचाया, उस कुर्सी तक पहुंचाया है। विधायिका सविता महतो जी, जब इलेक्शन का वक्त आता है, आप इन्हीं लोगों के पास आती हैं वोट मांगने के लिए। यही लोग आपको वोट देकर उस एमएलए और उस विधायक की कुर्सी तक पहुंचाए हैं, और आज इनके साथ ये कैसा नाइंसाफी किया जा रहा है। देश में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा एक मुहिम छुड़ी गई है, स्कूल ठीक करो मुहिम। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो अधिकारी है, तमाम जो मेंबर्स है, तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, उनको कहता हूं कि सरायकेला खरसावां के चांडिल ब्लॉक के यूपीजी पीएस मिल्लत नगर स्कूल को आप देखिए और स्कूल के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाइए। अधिकारियों को आप टैग करिए और अधिकारियों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। हम और भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, तमाम सरकारी स्कूल को एक्सपोज करने का काम करेंगे। जो अच्छा होगा उसकी अच्छाई बताएंगे, जो खराब होगा उसकी खराबी बताएंगे। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आजाद रिपोर्टर। धन्यवाद।